नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप सभी विद्यार्थियों को अवगत करा दिया गया है कि आपकी जो क्लासेज हैं वो मंडे से लाइव सेशन के माध्यम से कराई जाएंगी। इसका शेड्यूल भी आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया गया है कि किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन में यहाँ पर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि अभी तक जिन भी टॉपिक्स को आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स पर कितना आपका बेहतर कमांड है और कितनी आसानी के साथ आप प्रश्नों को बना पा रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके पूछे गए प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही आए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 49, 121, 169 और आपको यहाँ पर जो संबंध इन तीनों संख्याओं में देखने को मिल रहा है वही संबंध आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या करना है, पिक करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है 13 का स्क्वायर है। अब एक तो ये हो सकता है कि 7 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर, यानी कि पहली जो संख्या का स्क्वायर उसमें हम +4 कर दें तो अगली संख्या का स्क्वायर, और उसमें +2 कर दें तो अगली संख्या का स्क्वायर। एक ये लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। दूसरे अगर हम लॉजिक की चर्चा करें तो लॉजिक ये हो सकता है कि जो हम नंबर्स आप देख रहे हैं 7, 11 और 13 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें विकल्पों की तो 324 तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें 324 की तो 324 होता है 18 का स्क्वायर, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर का लॉजिक लगा तो। और अगर यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ भी हम जाएंगे तो 361 होता है 19 का स्क्वायर, यानी कि 18 + 4 22 होना चाहिए। तो ये भी आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। सेकंड अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 17 का स्क्वायर, फिर इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है 19 का स्क्वायर, और फिर आपको दिखाई दे रहा है कितने का 23 का स्क्वायर। और ये सभी संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि एक विकल्प हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि +4 +2 वाला भी विकल्प यहाँ पर एक आंसर बन सकता है। तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा विकल्प बन रहा है या फिर नहीं। 400 की अगर हम बात करें तो 420 का स्क्वायर, 484 की बात करें तो +2 यानी कि +4 वाले लॉजिक के साथ अगर हम जाएंगे तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। यहाँ पर अगर हम बात करें 289 यानी कि 17 का स्क्वायर, 17 के बाद 4 21, 17 4 21 और 21 के बाद फिर से 4 हो रहा है, यानी कि 4 + 2 वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स हम जाएंगे किस वाले लॉजिक के साथ में, प्राइम नंबर वाले लॉजिक के साथ में, जिसके तहत अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए फटाफट से आंसर बनाएंगे, बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं लेना है। आसानी के साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सभी में इक्वल्स टू आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है। बोर्ड मास का रूल अपने को फॉलो करना है और प्रायोरिटी देना है किसको, डिवाइडेड बाय वाले साइन को। डिवाइडेड बाय वाले अगर हम साइन की बात करें तो आपको 4 विकल्पों में 3 अलग अलग जगह पर डिवाइड बाय का साइन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे विकल्प की, तो दूसरे विकल्प में आपको 3rd नंबर के साइन पर डिवाइडेड बाय का साइन दिखाई दे रहा है, जो कि आपका होल्ड पे हम रख देंगे। आपको पता है कि यहाँ पर एक हमें होल नंबर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जब हम 5 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपका चौथा ऑप्शन भी चला जाएगा होल्ड पर। और अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की तो तीसरा ऑप्शन भी आपका चला जाएगा होल्ड पर। जैसे कि अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम जाएंगे किस वाले ऑप्शन के साथ में, हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका माइनस। ये वैल्यू हो गई आपकी 20, 52 - 20। यहाँ पर अगर हम बात करें तो +8 डिवाइड बाय 2 की अगर हम बात करें तो 4 = 36 यहाँ हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली देख सकते हैं 52 में से 20 घटाओगे तो 32, +4 कर दोगे तो 36 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जब हमने चर्चा करी थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तो मैंने कहा ये सभी काम आपको क्या करने हैं, मेंटली करने हैं। मेंटली आपको क्वेश्चंस को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब मेंटली प्रैक्टिस में क्या होता है, यहाँ पर हम बोर्ड मास के रूल में थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, इसलिए प्रश्नों का अभ्यास पहले बेहतर तरीके से करेंगे और इसके बाद हम लोग इसी तरीके के बहुत सारे लाइव सेशन के माध्यम से प्रैक्टिस सेट्स भी लाते रहेंगे, जहां पर आप सभी विद्यार्थी टाइमर के साथ में क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21, 51, 15। तो 21, 51, 15 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पर 30 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 11 में से 5 गया 6 और 4 में से गया 3, यानी कि 36 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या किसी विकल्प में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में 30 का अंतर, सेकंड और थर्ड नंबर के बीच में 36 का अंतर, और अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड की तो यहाँ पर 6 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अगर हम बात करें डिफरेंस के बेसिस पर यहाँ पर आपको प्रश्न बनता हुआ दिखाई
नहीं दे रहा है, यानी कि लॉजिक यहाँ पर कुछ और लगा हुआ हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर रेशियो की, तो अगर हम 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 7 बार में जाएगा, यहाँ पर आपका 17 बार में जाएगा, यहाँ पर आपका 5 बार में जाएगा, यानी कि 7, 17 और 5, तो 17 का कोई मल्टीपल आपको नंबर क्या देखने को मिल रहा है, मिड वाली संख्या तो पहले वाले विकल्प में मिल रहा है, लेकिन ये रेशियो आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी कि रेशियो का लॉजिक भी यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपली अगर हम अगले लॉजिक की बात करें तो हम लास्ट वाले नंबर का डबल करके पहले वाले नंबर में जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी मिड वाली संख्या, ठीक है, मिड वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो क्या इस प्रकार से कोई विकल्प हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 42 का डबल 84 जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है मिड वाले नंबर से पहले ही ज्यादा है, ये भी आपका मिड वाले नंबर से ज्यादा है। 35 का डबल अगर हम 70 करते हैं और 21 जोड़ देते हैं तो बिल्कुल हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सेम लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस प्रकार से घड़ी क्या समय दर्शाती है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें थर्मोमीटर या फिर तापमापी, तो तापमापी क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विदिन सेकंड मार्क करके आगे बढ़ जाना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर हमें लगाना है दिए गए शब्दों को सार्थक सीक्वेंस में, ठीक है। अगर हम बात करें इनको लॉजिकल और मीनिंगफुल, अगर हम इनको सीक्वेंस में लगाएं, ऑर्डर में लगाएं, तो किस प्रकार से यहाँ पर हमें विकल्प देखने को मिलेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। चाबी है, दरवाजा है, लॉक है, रूम है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्विच ऑन है, ठीक है। अब विकल्प की अगर हम बात करें तो हमें 1 देखने को मिल रहा है, यानी कि चाबी हो सकता है, 4 देखने को मिल रहा है, यानी कि रूम हो सकता है, और स्विच ऑन की अगर हम बात करें तो 5 हो सकता है, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि हम घर में एंटर कर रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो किसी भी एक सीक्वेंस के साथ में हम जा सकते हैं। सीधे सीधे ऑप्शन को देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले विकल्प की, तो चाबी के बाद में दिया गया है दरवाजा, तो चाबी से दरवाजे में क्या करोगे? हमें लॉक का होना पहले क्या है? जरूरी है, ठीक है। ए हो जाएगा आपका एलिमिनेट। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो चाबी के बाद में है ताला, यानी कि चाबी से बिल्कुल हम ताला खोल सकते हैं। ताला खोलने के बाद दिया है दरवाजा, ताला जैसे खुला वैसे हमने क्या किया? फिर दरवाजे को खोला और एंटर कहाँ कर गए? रूम में, और फिर क्या हमने कर लिया? स्विच ऑन कर लिया। तो बिल्कुल ये आपको सार्थक एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर से देखने को मिल रहा है। काफी आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो सिंपली आप देख सकते हैं, पहले बड़े वाली अगर हम आकृति की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे, 1, 2 और दोनों को मिलाकर के एक 3। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाली लाइन के आने से एक त्रिभुज का निर्माण आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज का निर्माण आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 + 2 हो गए कितने? 5। इसके बाद एडिशनल बनने वाले अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो एक ये बन जाएगा आपका 6, एक ये बन जाएगा आपका 7 और एक ये बन जाएगा आपका 8, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 8 त्रिभुज यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? 8 त्रिभुज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो ऑड वन आउट हमें यहाँ पर चुनना है। 15 की अगर हम बात करें तो 15 तिया 45, यानी कि × 3 + 1। 12 तिया 36, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं × 3 + 1। 9 × 27 × 3 + 1 और 8 चौक 32, यानी कि यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। यही आपको अलग देखने को मिल रहा है। अब ऐसी संख्याओं में भी अगर आप लॉजिक ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा प्रश्नों के अभ्यास की आवश्यकता है। क्लियर? बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहां पर दिया गया है निरक्षर अशिक्षित, निरक्षर अशिक्षित, यानी कि अगर हम बात करें तो आपको समानार्थी शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंट्री स्टेट समानार्थी शब्द नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें सिटी और विलेज, शहर और गांव, भी यहाँ पर समानार्थी शब्द नहीं। जबकि अगर हम बात करें विजन और साइट तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, जो आपको क्या दे रहे हैं? सिनोनिम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगेन यहाँ पर हमें चुनना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है 7 से 9, 9 से 5, यानी कि प्लस का 2 माइनस का 4, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है माइनस का 6, आप इसको कह सकते हैं। यानी कि 31 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर 25 बनता हुआ दिखाई देगा। अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 से 18, यानी कि प्लस का 2, 18 से 14, यानी कि माइनस का 4, और फिर आपको देखने को मिल रहा है प्लस का 6। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6, 2, 8, यानी कि प्लस का 2, फिर अगर हम बात करें 8 से हो जा रहा है 4, यानी कि माइनस का 4, फिर देखने को मिला 4 से 10, यानी कि प्लस का 6, 12 से 14 हो जा रहा है प्लस का 2, 14 से हो जा रहा है 10, यानी कि माइनस का 4, और 10 से हो जा रहा है 16, यानी कि प्लस का 6। आप खुद ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा।
क्लियर। तो ये काम आपको कैसे करना है, पेन नहीं चलाना है, ये काम आपको लेटर्स को देख करके करना है। जब भी आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे तो उसके साथ साथ उसकी प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, ये सभी आपको नजर आने चाहिए। साथ ही साथ कुछ अगर हम लॉजिक्स की बात करें तो लॉजिक्स भी आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि विज्ञान की ये शाखाएं हैं, जबकि अगर हम बात करें ज्योग्राफी आपका एक अलग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, 4 संख्याएं दी गई जिसमें एक निश्चित प्रकार की समानता है। अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑड वन आउट चुनना है। अगर हम बात करें संख्याओं की तो सबसे पहले मैंने कहा जब इस प्रकार की बड़ी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब जैसे लॉजिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम किसी लॉजिक पे मूव करते हैं तो वो लॉजिक या तो इनको हम 2 भागों में विभाजित करके लॉजिक देख सकते हैं, या हम किन्हीं 2 संख्याओं से एक तीसरी संख्या, भले वो सिंगल डिजिट की हो या डबल डिजिट की, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। या सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके डिजिटल सम की चर्चा करेंगे। डिजिटल सम की अगर हम बात करें तो 7 1 8 4 12 2 14 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर 8 से 14 और 7 21 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 3 12 और 10 22 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर डिजिटल सम का लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने 3 संख्याओं को चेक किया, 3 संख्याओं में 3 अलग अलग हमें क्या देखने को मिल रही है, एक नंबर देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, इनके डिजिटल सम करने से प्राप्त हो रहा है। अगले अगर हम लॉजिक की चर्चा करें, इनको अगर हम 2 भागों में बांटें तो ये 42 हो जाएगा, ये 71 ना। तो ये संख्याएं अगर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें ये संख्याएं स्क्वायर के आसपास की संख्या या क्यूब के आसपास की संख्या भी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, अब अगर हम बात करें और क्या लॉजिक हो सकता है तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और लास्ट संख्या का मल्टीपल देखें तो मिड वाली संख्या आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर 6 पंजे 30 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें 9 चौक 36, यहाँ पर अगर हम बात करें 8 पंचे 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिल रहा है कौन सा, मिड वाली संख्या। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है आपका मिड नंबर। बात करेंगे यहाँ पर हम अगले प्रश्न की, लोअर अप्रोच सेम रखेंगे। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कोडिंग पर आधारित प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करना होता था, अपने को प्लेस वैल्यू लिखना होता था 12 15 23 5 18, 12 15 23 5 18, और यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, 186। अब अगर हम इनका सम करें, इनका अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 18 और 12 हो गए कितने आपके, 18 12 30, 15 5 20, 30 20 50, और अगर हम 23 की बात करें तो मिल जाएगा हमें कितना, 73 यानी कि 73। और ये 73 का मल्टीपल भी हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2 टाइम्स की अगर हम बात करें तो 146 आ जाएगा। 146 में अगर हम बात करें नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ने या घटाने से भी हमें 186 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य हम अगर लॉजिक की बात करें तो मैंने कहा था इनके अपोजिट लेटर के भी हम प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 15 मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 12, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 18 और 9 27। इन सब का अगर हम सम करते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 15, 15 और 9 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 28 2 30 और 10 40, 40 और 22 की अगर हम बात करें तो संख्या हमें देखने को मिलेगी कितनी, 62। क्या ये संख्या 62 का मल्टीपल है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 62 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो संख्या मिल जाएगी हमें कितनी, 186। लेकिन हमने 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये भी एक आपका मुद्दा बनेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 3 है। या हो सकता है कि हर एक संख्या, हर एक अगर हम बात करें दिए गए शब्द के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करके 3 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही यहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें अगले वाले को भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगले वाले की अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहा है MULISH। ठीक है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ मिलेगा 14, यहाँ पर मिलेगा 21 और 6 27, यहाँ पर मिलेगा 12 और 15 27, यहाँ पर मिलेगा 18 9 27, यहाँ पर मिलेगा 19 और 8 27, यहाँ पर मिलेगा 8 और 19 27। ठीक है, इन सब का अगर हम सम करें तो 14 और 6 कितना हो गया, 20 और यहाँ पर इसको अगर मैं 20 से ले लूँ तो 20 20 कितना हो गया, 40 और इसको भी अगर मैं 20 से ले लूँ तो कितना हो गया, 60 के बाद अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 12 और 8 20 तो हो जाएगा कितना, 80। सभी का सम आ रहा है कितना, 80। अब 80 आ गया सम, और यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही कितनी हमें, 320, यानी कि 3 से गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है किससे, 4 से। तो मैंने कहा 4 से गुणा क्यों करेंगे, तो आप देख सकते हैं दिए गए वर्ड में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि लॉजिक यहाँ पर अब जाकर के फाइनल हुआ क्या, कि लॉजिक लग रहा है यहाँ पर अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम कर लेना है, और जितने वर्ड में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है
उस संख्या से कर देना है मल्टीप्लाई। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे पूछे गए वर्ड के कोड की, जो कि आपको ऑप्शनल के तौर पर देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम अपोजिट लेटर की लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिखना है, कैसे लिखना है, तो 15 और 12 हो जाएगा 27, 16 और यहाँ पर 11 हो जाएगा 27, 20 और 7 27, 9 और 18 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27, 26 और 1 27, 15 और 12 27। सबका अगर हम सम करें यहाँ पर 12 और 18 हो गए कितने 30, 30 के बाद अगर हम बात करें 25, 30 और 25 कितना हो गया आपका 55, 55 और 15 की अगर हम बात करें हो गया कितना 70, 70 के बाद यहाँ पर संख्या में देखने को मिल रही 26 यानी कि 96, 96 प्लस 18 की अगर हम बात करें तो 96 प्लस 10 106 और 8 की अगर हम बात करें तो 114, 114। अब 114 को हम यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हो गया 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 114 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 400 और 14 गुणे 4 करेंगे तो 56। ठीक है, 456 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। तो लॉजिक अच्छा था, प्रश्न बिल्कुल मैंने कहा कि एग्जाम में ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न को 5 सेकंड में ही बना देना है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें समय देने की आवश्यकता होती है, तो उन प्रश्नों पर हम टाइम देते हुए भी चलेंगे। लेकिन उन प्रश्नों पर हम प्रॉपर टाइम तब दे पाएंगे जब हम बाकी के प्रश्नों को, जहां पर कम समय लगना है, उन प्रश्नों को हम एक्चुअल जितना टाइम लगना चाहिए उतने समय में बना पाएंगे, तभी हम ऐसे प्रश्नों में समय दे पाएंगे और जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उनको भी बढ़ा पाएंगे। टाइम की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगेन आपको कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगेन सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। लिख लिया हमने मार्जिन, मार्जिन के नीचे लिख लिया हमने इसका कोड। कोड की अगर हम बात करें तो SBNOJH। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लॉजिक की तो बिल्कुल ओरली समझ में आना चाहिए। आपको प्लेस वैल्यू अब मैं इसलिए लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी है। तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको देख करके समझ में आ जाना चाहिए। ए से हो जा रहा है बी, आई से हो जा रहा है जे, 7 से 8, 14 से 15, 13 से 14, 18 से 19। सिंपली आप देख पा रहे हैं कि दो इक्वल भागों में डिवाइड करके इस प्रकार के पैटर्न में +1 का लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली बनाएंगे बिना लिखे, ए से हो जाएगा बी यानी कि सबसे पहले देखने को मिलेगा बी, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा आर से एस, फिर हमें मिलेगा पी से क्यू, बी एस क्यू तीनों विकल्पों में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई से मिलेगा एफ, सभी में दिखाई दे रहा है। आर से हो जाएगा एस यानी कि ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, फटाक से यहाँ पर आप आसानी से कम समय में प्रश्न को बना सकते थे। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। विद इन सेकंड यहाँ पर चुटकियों में क्वेश्चन को बनाना है, देखना और बना देना है। पूछा क्या जा रहा है, 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द फेसेस ऑफ व्हिच आर मार्क्ड विद द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 तक की संख्या है। व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू 1 इफ ऑपोजिट ऑफ 2 इज 6। यदि 2 का विपरीत अगर हम बात करें क्या है 6 है, तो 1 के विपरीत हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। अगर 2 का विपरीत क्या है 6 है, तो हमें बताना है 1 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी। डाइस के कुछ अब दिमाग में इसको अलटने पलटना हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। 2 के अपोजिट में अगर 6 तो हमें सिंपली बताना है कि यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या होगा। अगर ओपन डाइस बना पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को बना पाओगे। ओपन डाइस अगर आप फॉर्म कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ, और मैंने डाइस के चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर ओपन डाइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस प्रकार से फॉर्म कर लेना होता है एल शेप। 6 का विपरीत यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2, 6 का विपरीत हमें दिखाई दे रहा है 2। अब ध्यान दीजिए कि जब 2 क्या है टॉप पर है और सामने में 5 है, जब 2 आपका टॉप पर है और सामने में 5 है तो आपको राइट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या 4। जब आपका 2 क्या है टॉप पर हो, या अगर इस वाली हम पोजीशन की बात करें, इस वाली अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ से देखिए जब 6 टॉप पर हो, 3 सामने में हो, 1 कहाँ हो, 1 आपका राइट में दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जब आपका 2 क्या होगा टॉप पर होगा, सामने में अगर हम 5 को रखेंगे, सामने में अगर हम 5 को रखेंगे तो डेफिनेटली 5 यहीं पर रख सकते हैं, तभी हमको 4 देखने को मिलेगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तभी हमें 4 देखने को मिलेगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। और यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते थे अगर हम बात करें किसके विपरीत, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत में संख्या आपको देखने को मिलेगी 5, क्योंकि मैंने बताया था ये होता है आपका मूवेबल सरफेस। अगर ये प्रोसेस आप नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपको कठिनाई होने वाली है, आप इसको अलट पलट के दिमाग में देखेंगे और गलतियां करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर ओपन डाइस के पोजीशन के साथ में जाते हैं तो समझिए कि हम यहाँ पर दोनों ही स्थितियों को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। पहले वाले के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब 6 टॉप पर होगा 3 सामने होगा तो राइट में आपको 1 दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर रखते हैं
2 को टॉप पर सामने में रखते हैं 5 को, तो आपको राइट में क्या दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। और इस प्रकार यहाँ पर आप अपोजिट सरफेसेस को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी की अगर मैं एक डिफरेंट पोजीशन बनाऊं तो भी आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और लॉजिक आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें अप्रोच करना होता है। मैंने कहा क्या करेंगे, एल शेप लेंगे 2 5 4, ठीक है, 2 5 4 ले लिया। अब हमने देखा यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या था, 6, तो यहाँ पर फिल कर लिया 6 को। 4 का अपोजिट हमने देखा 3, तो यहाँ हमने फिल कर लिया 3 को। और 5 का अपोजिट अगर हमने बात करी यहाँ पर क्या था, 1 था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया किसको, 1 को। अब अगर हम बात करें सिंपली, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, 1 का अपोजिट 5, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 1 का अपोजिट 5। दोनों अगर हम पोजीशंस की चर्चा करें, जब 6 टॉप पर होगा 3 सामने होगा, तो यानी कि ये मूवेबल सरफेस है, तो आपको राइट में क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। दोनों ही पोजीशन से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करेंगे हम अगले पूछे गए प्रश्न की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन, समय बचाना है, क्वेश्चन तो बना लेंगे, समय बचाना है। समय की अगर हम बात करें तो अगेन सब में लास्ट में दिखाई दे रहा है हमें इक्वल्स टू। डिवाइडेड बाय वाले साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस पर हमें दिखाई दे रहे हैं डिवाइड बाय के साइन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड नंबर पर 1 2 3, यानी कि यहाँ पर अगर हम डिवाइड बाय का साइन रखते हैं तो बिल्कुल ये हमें एक पूर्ण संख्या बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस विकल्प के साथ में हमें जाना होगा। अगर हम बात करें ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस इक्वल्स टू 153। चेक करके देखते हैं। सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 21 माइनस का 8, यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, 140। 140 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 161। 161 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो संख्या में बनती हुई दिखाई देगी 153, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। तो इसी तेजी और फुर्ती के साथ में आपको क्या करना है, एग्जाम में प्रश्न को बनाना है। कैसे, आप बाकी के विकल्पों को जहां पर आपका आंसर बनने की संभावना नहीं है, कैसे आप होल्ड पर रख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं बार बार करते हुए चल रहा हूं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोला जा रहा है कि लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे मतलब राघव के पिता की माता, राघव के पिता की माता की बेटी, यानी कि इनकी बेटी की अगर हम बात करें तो राघव की बुआ के इकलौते भाई, यानी कि अगेन राघव के पिता की बेटी है, यानी कि राघव की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो पूछा क्या जा रहा है, तो राघव के पिता का उस लड़की की मां से क्या संबंध है, तो राघव के पिता उस लड़की की माता के क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, यानी कि हस्बैंड हो जाएंगे। आसानी के साथ स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, स्ट्रक्चर को बनाते जाइए। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, फटाफट से बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से यहाँ पर करेंगे लॉजिक को आइडेंटिफाई। आई से हो जा रहा है आर, आई से हो जा रहा है आर, यानी कि अपोजिट लेटर का एक लॉजिक हो सकता था, लेकिन ई से एच आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे इनहेल, INHALE, ठीक है, इनहेल। लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या, इसके दिए गए कोड की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोड REEDIH। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लॉजिक क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो ई के आसपास के लेटर, या अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी क्या है, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट जो आपका पहला लेटर है, ठीक है। एच की अगर हम बात करें, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 4 1 मिलाएंगे 5 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू 8, इसकी 1, इसकी 12 और इसकी 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, ठीक है। अब देखते हैं कि लॉजिक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ई से एच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लस का 3, पैटर्न की अगर हम बात करें, यानी कि सीधा सीधा तो बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, हम चर्चा करेंगे इसकी पैटर्न की। पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 4, यहाँ पर देखने को मिला प्लस का 4 और यहाँ पर माइनस का 4, यानी कि ये पैटर्न आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 में से अगर हम बात करें प्लस 4 करेंगे तो 13, यानी कि सबसे पहले मिलेगा M। 13 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा I। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको देखने को मिला 7 से 5, 5 से 3, 8 से 6, 4 से 2, यानी कि सब में -2। 4 से -2 करोगे तो मिलेगा 2, फिर अगर बात करें 6 में से 2 घटाओगे तो मिलेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7 - 2 करोगे 5 और 3 - 2 करोगे 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। चलिए अगले अगर हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो चिमनी से निकलता है धुआं। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर टी केटल होगा नहीं,
क्ले और अगर हम बात करें सिरेमिक होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें गन और बुलेट का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदूक से निकलती है गोली जिस प्रकार चिमनी से निकलता है धुआं। ठीक है, बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की। 4 8 बिल्कुल 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 6 20 मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल है 32 और 2 का मल्टीपल है 4। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके पूछे गए प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए और किस तेजी के साथ आप प्रश्नों को बना पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमेटी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहा है, जहां पर आप अपने बूस्टअप पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि स्पीड आपको कैसे बूस्ट करनी है, साथ ही साथ अपना एनालिसिस भी आप वहां पर कर पाएंगे कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके कितने अंक आ रहे थे, तब आपको कितना समय लग रहा था किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने में, और अभी आपके अंक कहां पहुंचे हैं और कितने कम समय में आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें, मिलते हैं अब हम लोग सीधे लाइव सेशन में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना है शेयर, टाइम पर आप लोगों को सेशन में जुड़ना है और बाकायदे कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स को भी बनाते हुए चलना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग सीधे लाइव सेशन में। थैंक यू।